वेलकम बैक टू स्नैक टाइम। आज हम बनाने वाले हैं कच्ची कैरी का ये चटपटा अचार, जिसे हम बनाकर पूरे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। इसे इंस्टेंट अचार बोला जाता है। ये इंस्टेंट बन जाता है और आप इसे इजीली पूरे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं किसी जार में डालकर। तो जल्दी से इजी, सिंपल और क्विक रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कच्ची कैरी का मौसम है, आपको ईजीली जो है वो तो चलिए अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कच्ची कैरी का मौसम है, आपको बाज़ार से इजीली कच्ची कैरी मिल जाएगी, तो जल्दी से इसे मंगवाएं। यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन 2 kg कच्ची कैरी और इसको बारीक बारीक आप कट कर लें, चॉप कर लें, या जो भी आपका साइज़ चाहिए उसमें आप काट लें। मैंने इनको छोटा छोटा बारीक बारीक काटा है कि जब भी आप किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व करें तो ईज़िली जो है वो आपको इसके साथ जद्दोजहद ना करनी पड़े। ये छोटे छोटे स्लाइसेस में आप ईज़िली जो है वो आप इसे इंजॉय कर सकें। तो बचपन में जो है वो कच्ची कैरी की इमली बहुत मशहूर थी और बहुत जो है वो लड़कियां आज भी शौक से खाती हैं। तो आप इसे इसी तरह बारीक बारीक स्लाइसिस में कट करके दरमियान में छोटे छोटे कट्स लगाएं, तो बहुत ही खूबसूरत शक्ल जो है वो इसकी बन जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन बन गया है। तो जल्दी से नमक और जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च के साथ इसको सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी है। इसे कच्ची कैरी की इमली कहा जाता है और ये बचपन में बहुत ही ज़्यादा मशहूर थी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी पे वापस आ जाते हैं। तो बाकी सारे जो हैं वो स्लाइसेस आप वैसे ही कट कर लें। बारीक बारीक जो है वो आप सारे जो है वो कच्ची कैरी उसको छोटा छोटा काट लें। अचार बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है। आप इसे जो है वो 10-15 मिनट में आराम से बना सकते हैं और जार में स्टोर कर सकते हैं पूरे साल भर के लिए। यहाँ पे जो है वो मैंने तमाम कच्चे कैरी को काट लिया है। आप देख सकते हैं सारी कट जो है वो अच्छे से जो है वो कट चुकी हैं। अब जो सेकंड स्टेप हमें करना है वो ये है कि हम इसके ऊपर ढेर सारा नमक लगा देंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच भर के नमक डाला है। अचार में हमेशा नमक जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैंने आधा चम्मच और डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने ली है कुटी हुई घर की मिर्च, लाल मिर्च जिसे कहते हैं। इसके भी मैंने 2 अदद चम्मच डाले हैं। इस पर इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके हम इसे जो है वो 20-25 मिनट के लिए धूप पर रखेंगे, ताकि अच्छे से जो है वो, क्योंकि नमक जो है वो पानी छोड़ता है, तो हमारे अचार में से जो है वो पानी हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे धूप पर थोड़ा सा इसको सुखा कर। नमक और मिर्च को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको मैंने छत पर सुखा दिया है, रख दिया है वॉल के ऊपर 20-25 मिनट के लिए, ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। जब तक हमारे कच्ची कैरी का पानी ड्राई हो रहा है, तो हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे ली है 1 चम्मच राई, 1 चम्मच खुश्क धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 ही चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च का इस्तेमाल किया है साबुत। इन सब इंग्रेडिएंट्स को जो है वो अच्छे से जो है वो लो फ्लेम पर भून लेंगे। अचार में हमेशा जो मसाले हैं वो आप ड्राई करके डालें, उन्हें अच्छे से भून करके डालें। अगर आप इन्हें ऐसे ही अचार में डाल देंगे तो आपका अचार जो है वो ख़राब हो सकता है। तो आप इन्हें हमेशा से जो है वो पैन में भून कर डालें। मैंने इन्हें पैन में जो है वो भून लिया है। अब जो थर्ड स्टेप है वो हम इसे जो है वो किसी भी ग्राइंडर में भी आप इन्हें जो है वो इसका पाउडर बना सकते हैं। आप कूंडी सोटे में भी इसका जो है वो पाउडर बना सकते हैं। तो आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए इसका फ़ाइन पाउडर बना लें, जैसे मैंने बना लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो चाट मसाला यूज़ किया है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप चाट मसाला जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से मसाले तैयार हो गए हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे लिया है मेथी, 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे मेथी ली है।
और जो 1 चम्मच है वो मैंने यहाँ पे ली है कलौंजी। हम इन्हें भी जो है वो पीस करके डाल सकते हैं, बट अचार में जो हैं ये शक्ल में अच्छे लगते हैं जब इन्हें जो है हम साबुत डालते हैं। तो इनको भी 2 से 3 सेकंड के लिए आप भून लें। हमारा अचार जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राई हो गया है, इसका काफ़ी हद तक पानी जो है वो सूख चुका है। सूखने के बाद हम इसके ऊपर अब मसाले शामिल कर देंगे। यहाँ पे कुछ हरी मिर्च थी, मैंने कहा इनको भी अचार में शामिल कर देते हैं। तो इनको भी मैंने काट कर इनके ऊपर नमक और मिर्च लगा दी थी। तो इसको भी जो है वो हम अपने कच्ची कैरी में शामिल कर देंगे। इसको मैंने 2 या 3 सेकंड के लिए भून लिया है, मेथी दाना और कलौंजी को। बाकी मसालों में इसको ऐड कर दें। बाकी मसालों में इसे ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये प्रॉपर जो है वो हमारा अचार का मसाला रेडी हो गया है। आप इसे भी स्टोर करके रख सकते हैं बना कर के, जब भी आपको गाजर का अचार बनाना हो या किसी भी दूसरी चीज़ का, तो उसमें आप ये सेम मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में लिया है थोड़ा सा ऑयल, ये सरसों का तेल है। हम सरसों के तेल को भी जो है वो गरम करेंगे 2 से 3 सेकंड के लिए। यहाँ पे जो है वो मैंने सारा अचार का मसाला जो है वो अचार के ऊपर डाल दिया है, और ऊपर से हमने हीट किया हुआ ऑयल जो है वो इसके ऊपर डाल देंगे मसाले के ऊपर। ऑयल जो है वो आपको ठंडा करके नहीं डालना, आपको इसे हीट करके ही डालना है। मसालों के ऊपर डालने के बाद ऑयल को, तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने सब चीज़ों को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन शक्ल और बहुत ही अच्छी लुक हमारी अचार की आ चुकी है। मैंने यहाँ पे बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया है। अचार जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल में बनाना ज़रूरी नहीं है, आप इसे बहुत ही कम ऑयल में भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो ये हेल्दी होता है, आप इसमें कम ऑयल यूज़ करें। तो ये देखें बहुत ही अच्छी जो है वो लुक और बहुत ही अच्छी शक्ल जो है वो हमारे अचार की आ गई है। आप इसे किसी भी बर्तन में या किसी भी जार में अब डाल के रख दें। 1 या 2 दिन के लिए आपको इसे किसी प्री हीट या फिर आप इसको किचन में छोड़ दें बॉटल में डालकर, तो ये 1 दिन के बाद प्रॉपर यूज़ के काबिल हो जाता है। और आप इसे जो है वो इंजॉय कर सकते हैं किसी भी खाने के साथ, राइस के साथ, सब्ज़ी के साथ या रोटी के साथ। आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और पूरे साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं।